नमस्कार, मैं राजेश बात और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। आपको करनाल के मेन बाजार घंटाघर चौक के पास जो है मेन बाजार है करनाल का, उसकी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। क्यों ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ? क्योंकि इस वक्त जो है त्योहारों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। अभी करवा चौथ जो है आने वाली 10 तारीख को है और हर कोई जो है वो शॉपिंग करना चाहता है। और फिर कमिंग में जो है वो दीपावली है, दीपावली के बाद भाई दूज है और हर कोई जो है वो बाजार की तरफ दौड़ता है। पूरे देश के अंदर जो है दीपावली का त्यौहार हो, करवा चौथ का त्यौहार हो, खास तौर पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं इसी कड़ी के अंदर जो है आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। तस्वीर जो है वो कोई खास अच्छी नहीं है। ये जो है वो मेन जो है वो बाजार है और इस मेन बाजार के अंदर आप हालात देखेंगे तो ये है हालात। यहाँ पर मैं पिछले 10 मिनट से जो है वो खड़ा हूँ और 10 मिनट के अंदर जो है यहाँ पर आप हालात देखिए कि जाम के हालात जो है वो हुए हैं। इस बाजार में रौनक भी जो है वो लौटी हुई है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं और लेकिन यहाँ पर जो जाम की स्थिति है वो भी जो है वो लगातार बनी हुई है और मुझे यहाँ पर कहीं पर भी पुलिस प्रशासन जो है वो नजर नहीं आ रहा। मेरी ये दूसरी वीडियो है, जब मैं कुछ दिन पहले भी मैंने बनाया था, जहाँ पर जो है ये जाम जैसी स्थिति हो रही है और लोग जो है जिस तरह से जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, इस तरह से बाजार के अंदर प्रवेश करते आपको नजर आ रहे होंगे। ये सामने आपको घंटाघर चौक दिख रहा है। घंटाघर चौक का रोड जो है वो पुराने बस स्टैंड को ये जाता है और इस पर जो है पुल भी बन रहा है। पुल भी बन रहा है और इस पुल बनने के साथ साथ जो है गोपी जी यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, इनको त्योहार लगनी भी चाहिए। ये करवा चौथ में भीड़ लगना तो अच्छी बात है। सुकन का वो है, जाम जैसी स्थिति भी हो रही है। हाँ, जाम में देखो दिक्कत होती है। पुलिस को थोड़ा सा हाँ बस ये है, प्रशासन तो साथ दे भी रहे, खड़े भी है, बिल्कुल खड़े भी है। हाँ, कहीं ना कहीं तो त्योहार पे भीड़ होना जरूरी है, अच्छी बात है। त्योहार पे अगर भीड़ नहीं होगी तो त्योहार कौन देगा? वैसे भी पुल बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जो अच्छी बात है, पुल भी बनना। और ये जो है जो भीड़ नहीं होगी तो त्योहार कैसे होगा? कैसे बनेगा? सब हमारे भाई है, खुश है इस मामले में। इसे भी तो मेंटेन करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, गोपी जी हमारे साथ जुड़े थे और अभी ये जो है, लेकिन यहाँ पर जो है ये जाम वाली जो स्थिति है, भीड़ बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि हर कोई जो है त्योहार पर कुछ खरीदारी करना चाहता है और व्यवस्थाएं थोड़ी और बेहतर जो है प्रशासन कर सकता है। मैं प्रशासन से अपील करूंगा, ये आप गुड़ मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से युद्ध चलता है, युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन कहीं पर भी जो है वो मुझे ये गुड़ मंडी की तरफ रास्ता जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी संख्या के अंदर जो है लोगों का आना जाना है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर, मुझे ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो बेबस नजर आ रही है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है ही नहीं। और खास तौर पर ये मेन बाजार का जो रास्ता है, यहाँ पर ई रिक्शा मेरे हिसाब से जो है बंद होनी चाहिए क्योंकि ई रिक्शा जो है खास तौर पर यहाँ बंद होनी चाहिए। ई रिक्शा के कारण से जो है वो असुविधा होती है। ई रिक्शा वालों को भी काम करने का हक है, उनके भी परिवार है, उनका भी त्योहार है ये और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। परंतु मेन बाजार के अंदर खास तौर पर जो है वो ई रिक्शा को जो है अलाउ नहीं करना चाहिए मेरी समझ में। और यहाँ पर घंटाघर चौक गुड़ मंडी के पास जो है ये पूरी तरह से जाम लगा हुआ है और लोग जो है वो अपने आप ही रास्ता बना रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कहीं पर भी मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि अगर
आप तक ये वीडियो पहुंचे तो यहाँ पर कम से कम ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था जो है वो जरूर की जाए, ताकि लोगों को जो असुविधा जो हो रही है, लोगों को असुविधा ये है, देख सकते हैं किस तरह से एक तरह से जो है युद्ध जो है वो छिड़ा हुआ है। और कोई बाजार में जाना चाहता है, कोई बाजार से बाहर जाना चाहता है। और अब जो है वो पुलिस अधिकारी जो है वो दिख रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि हमारी वीडियो चलने के बाद जो है यहाँ पर जो है पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, और अब जो है ये जाम जो है वो खुलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और लोगों को भी जो है वो कम से कम जो है वो साधन के अंदर साधन लेके आए अपने, और पार्किंग के अंदर ही जो है वो खड़ी करें। पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से जो है अब कोशिश कर रहा है। हमारी वीडियो बनने के बाद जो है पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, और आप ये हालात देखेंगे यहाँ पर जो है। मैं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी से भी बात करूंगा कि वो जो है यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाए कि ई रिक्शा जो है वो अंदर ना आ पाए, लेकिन कस्टमर जरूर पहुंचे। बाजारों के अंदर जो खरीदारी है वो चलती रहे, लेकिन जो हालात जो है वो इसको बेकार हालात ही कहूंगा। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो अपना काम करते हुए इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालात है। और अब जो है कहीं जाकर जो है ये नॉर्मल हुआ है। अभी भयंकर जो है वो भीड़ देखने को मिल रही थी, भयंकर जाम जो है वो इस घंटा चौक पर जो है वो देखने को मिल रहा था। पुलिस प्रशासन जो है, भाई साहब ई रिक्शा जो है अंदर आनी बैन नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। और आपने कर भी रखी है, बैनर लगा रखे हैं, फिर भी मान नहीं रहे ई रिक्शा वाले। चालान करते हैं तो बोलते हैं गरीब है, क्या करें बताओ। त्योहार का समय है, बड़ी दिक्कत भी है। कर रहे हैं जी हम अपनी मेहनत। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी मुस्तैदी के बाद जो है ये जो है अब जो है वो नॉर्मल हुआ है यहाँ पे आके, वरना हालात जो है वो बड़े जबरदस्त भयंकर हालात बने हुए थे और पूरी जाम की स्थिति बनी हुई थी। अब पुलिस अधिकारी यहाँ पर हमारी वीडियो के बाद जो है वो पहुंचे हैं, और अब जो है थोड़ी नॉर्मल स्थिति जो है वो होती हुई नजर आ रही है। ये अंदर से ई रिक्शा जो है बाजार से निकल रही है, ये निकलनी नहीं चाहिए। ये ऑटो जो है जो यहाँ पर गुड़ मंडी में, क्योंकि गुड़ मंडी के अंदर जो है वो सामान जो है वो जाना होता है, तो यहाँ पे तो ऑटो रिक्शा आएंगे ही, लेकिन अंदर बाजार के अंदर जो है वो ई रिक्शा हो चाहे वो सामान की रिक्शा हो, कम से कम दिन के अंदर जो है ये बंद होनी चाहिए। और पुलिस अधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पूरा प्रयास किया जा रहा है, और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि इतने भीड़ है और ई रिक्शा जो है वो यहाँ से ना क्रॉस हो, कम से कम या अंदर से तो ना आए। लेकिन फिर भी जो है ई रिक्शा वाले जो हैं वो मानते नहीं है, और कोई ना कोई हवाला देके जो है वो अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण से ये जाम जैसी स्थिति जो है वो लगती है। शासन अब एक्टिव हो गया है, और अब बिल्कुल जो है ये बैरिकेडिंग जो है वो हमारी वीडियो चलाने के बाद जो है वो लगाई गई है, इससे पहले नहीं थी। और यहाँ पूरी तरह से जाम था, चक्का जाम हुआ था। जैसे ही हमने वीडियो चलाई तो ये स्थिति सामान्य हो पाई। पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं था, और पुलिस प्रशासन जो है वो पहुंचा, और अब जो है
अब जो है वो ये जो है हालात जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अभी हमारे साथ जो है पाजी, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ त्योहार आ गए हैं और अब जो है बिक्री कहीं ना कहीं अच्छी हो पाएगी और व्यापारी को भी लाभ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से जाम की समस्या है तो थोड़ा सा मुस्तैदी दिखानी चाहिए प्रशासन को। भाई साहब, प्रशासन को तो यहाँ पर कम से कम 20 गार्ड देने चाहिए, कम से कम 20 गार्ड और इसलिए देने चाहिए, हम इतने साल से यहाँ बैठे, हमने कभी गार्ड नहीं मांगे, बिल्कुल नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगा कभी इन्होंने। अपनी व्यवस्था खुद देखते हैं। जब आपको पता आपने सारी सड़कें तोड़ी हुई हैं, थोड़ी तो उनको उसको संभालना तो काम इन्हीं का ही है ना, हमारा काम थोड़ा जाके बिल्कुल। हम लोग थोड़ा समझाएंगे। यहाँ पर इन्होंने बैरिकेड लगा दिए, बैरिकेड लगाने के बाद यहाँ पर 4 बंदे खड़े होने चाहिए यहाँ पर संभालने के कम से कम। लिए। अब ये बैरिकेड हटाए, देखो जाम खत्म हो गया यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि ये सोचते हैं पुलिस का काम बैरिकेड कर ले, और बैरिकेड पुलिस का काम कर सकती है क्या? जिसका जो काम है वही करेगा। अब ये थोड़ा लोहा खड़ा कर दो, लोहा आदमी का काम कर रहा है और वो। इससे आप अपनी सेल के ऊपर भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सेल का वैसे काम ही नहीं है। जब अब आप ये देखिए तो कितना जबरदस्त जाम था। देखिए अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो सामान इस बाजार में बिकता है वो पूरे करनाल में बिकता है। ठीक बात है। यहाँ पर लोग किस लिए सामान लेने आते हैं? यहाँ पर किफायती और बढ़िया सामान बढ़िया सामान मिल जाता है। बिल्कुल। अगर लोग क्या कहेंगे कि यार अगर मैंने 100 रुपए का तेल फूक के यहाँ पर 100 का और खराब करके हाँ। अपनी दिहाड़ी खराब के सामान लेना, तो वहीं से 100 रुपए फालतू खर्च के वहीं ले लेना। 100 रुपए फालतू खर्च है। और जहाँ पर एक बार जाएगा वहाँ दूसरी बार वहीं जाएगा। फिर वही जाएगा। बिल्कुल। अब इसको देखो, प्रशासन को समझना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दिक्कत को कैसे ठीक करना है। अब यहाँ पर ये जो इन्होंने चौक तोड़ा है, हाँ, ये दिवाली के बाद तोड़ सकते थे। दिवाली के बाद टूटना चाहिए। तोड़ सकते थे दिवाली के बाद, तो दिवाली से पहले तोड़ने की क्या जरूरत है? जब उनको पता है कि यहाँ पर बात हुई है इनसे, इन्होंने बोला जी 7 दिन में करके देंगे, ठीक आपको। आज 17 दिन हो गए हैं, दिवाली में रह गए 10 दिन, बताओ कैसे काम होगा? लोग परचेजिंग दिवाली से हफ्ता पहले करते हैं, एक हफ्ता पहले दिवाली वाले दिन ही आएंगे। दिवाली वाले दिन तो कोई शॉपिंग करने नहीं आता। बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है जी। अभी बैरिकेड मैंने हटवाया है, यहाँ पर खुद खड़े हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आपने देखा होगा बैरिकेड में खुद हटवा के आया हूँ, हटते ही यहाँ पर जाम खत्म हो गया। जाम खत्म हो गया। बिल्कुल। मतलब यहाँ पर जो काम पुलिस का है वो बैरिकेड नहीं कर सकते, पुलिस वाले खड़े करने पड़ेंगे, होम गार्ड ड्यूटी लगानी पड़ेगी, सबको लगाना पड़ेगा, तभी आज सुचारू तरीके से काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बिल्कुल, व्यापारियों का साथ जो है वो देना चाहिए। व्यापारियों के लिए यही त्योहारों का दिन होता है जब जो है वो कोई अच्छा जो है बिजनेस कर पाए और उनकी सेल होती है। लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां देखेंगे, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल स्थिति हो गई है, कोई जाम नहीं है। लेकिन बैरिकेडिंग इस ढंग से की हुई थी पुलिस प्रशासन ने कि चारों तरफ से जो है जाम का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों से भी अपील है, कम से कम व्हीकल लेके आएं और व्हीकल को थोड़ा दूर खड़ा करें और पैदल ही चलें। कोशिश ये ना करें कि दुकान के सामने ही मुझे जो है अपना साधन लगाना है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।